राधे राधे। हरे कृष्ण। 5 दिनों के दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। हर साल कार्तिक मास के प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा करने का विधान है और इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घर में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और ये प्रकृति की पूजा होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली के ऊपर गोवर्धन जी को उठाकर इंद्रदेव के अहंकार को दूर किया था और इस दिन कान्हा जी को 56 तरह के भोग भी लगाए जाते हैं। इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो रही है। 21 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:55 से इसकी समाप्ति 22 अक्टूबर दिन बुधवार को रात 8:16 पर होगी। गोवर्धन पूजा उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता शुभ होता है, तो कुछ जगहों पर सुबह के समय पूजा की जाती है तो कुछ जगहों पर शाम के समय गोवर्धन पूजा गोधूली बेला में भी की जाती है। ऐसे में ये दोनों समय आपको 22 अक्टूबर दिन बुधवार को ही प्राप्त होंगे और इस दिन प्रीति और आयुष्मान का शुभ संयोग भी बन रहा है। प्रीति योग सुबह 4:06 तक रहेगा और बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूरा दिन रहेगा। इस बार पूजा का पहला मुहूर्त सुबह 6:20 से 8:42 तक रहेगा और गोवर्धन पूजा का दूसरा मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:29 से शाम 5:44 तक। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और 22 अक्टूबर को गोधूली मुहूर्त शाम 5:44 से 6:10 तक रहेगा। इस समय में आप गौ माता की पूजा करके हो सके तो परिक्रमा अवश्य करें, तो गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं, क्योंकि गौ माता श्री कृष्ण को अति प्रिय है। गोवर्धन पूजा वाले दिन सुबह जल्दी उठकर घर और आंगन की साफ सफाई की जाती है। कुछ लोग एक दिन पहले ही गोवर्धन बना लेते हैं, जिसमें गाय के गोबर से बहुत सारी आकृतियां बनाई जाती हैं, ताकि अगले दिन पूजा के समय तक गोवर्धन पूरी तरह से सूख सके और गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत के जैसी आकृति बनाई जाती है। साथ ही में कृष्ण भगवान बनाए जाते हैं। घर आंगन में आप ये सारी आकृतियां बना सकते हैं, जिसमें आप गौ माता, उनके बछड़े और ग्वालिन आदि की आकृतियां गोबर से बना सकते हैं। साथ ही दीपक, पुष्प, जल और अन्न अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो करवा चौथ में सीखें, सरहियां उपयोग की जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं, वो भी आज गोवर्धन पूजा में चारों ओर खड़ी कर दी जाती हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा नहीं होता तो ये आप ना करें। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की गोबर से आकृति बनाकर उनकी नाभि के बीच में थोड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें दीप प्रज्वलित करते हैं, तो कुछ लोग गोवर्धन की आकृति के बीच में गड्ढा करके उसमें दीप प्रज्वलित करते हैं। साथ ही खेल बतासे से पूजा करते हैं और परिवार के सभी सदस्य बड़े धूमधाम से गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से साथ ही साथ उन सभी को गोवर्धन की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है और इस दिन 56 भोग बनाकर सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें और दान दक्षिणा किसी ब्राह्मण को या गरीब परिवार में बांटे। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और साथ ही इस दिन गोधूली मुहूर्त में दीप दान जरूर करें, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए अब कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में दीपावली के दूसरे दिन भारत में और विशेषकर ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा कि कार्तिक में इंद्र की पूजा का कोई लाभ नहीं है, इसलिए हमें गौ के वंश की उन्नति के लिए पर्वत वृक्षों की पूजा करते हुए न केवल उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए, अपितु पर्वतों और भूमि पर घास पौधे लगाकर हमें वन महोत्सव भी मनाना चाहिए। इसके सिवा हमें सदैव गोबर को ईश्वर के रूप में पूजा करते हुए उसे कदापि नहीं जलाना चाहिए। इसके सिवा खेतों में गोबर डालकर उस पर हल चलाते हुए
अन्य औषधि उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे सहित देश की उन्नति होगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश देने के पश्चात लोगों ने जो ही पर्वत, वन और गोबर की पूजा आरंभ की, तो ही इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की अखिल छड़ी लगा दी। परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर ब्रिज को बचा लिया और इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उसे क्षमा याचना करनी पड़ी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा।